नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। आज हमारे पास दो पॉइंट है, एक है सफल सिंगर और एक है असफल सिंगर। जो हमारा टॉपिक है कौन सिंगर सफल बनता है और कौन असफल बनता है। तो सफल और असफल सिंगरों की जो कहानी होती है, जो उनके काम करने के तौर तरीके होते हैं, उनमें से कुछ कमियां और कुछ कुल्लू निकाल कर आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। अगर आप सिंगर हैं तो बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो बड़ा यूज़फुल होने वाला है। समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन एक एक करके स्पष्ट करेंगे कि कौन सिंगर सफल बनता है और कौन सिंगर असफल रह जाता है। वैसे हमने 9 पॉइंट जो है यहाँ पर आप देखिएगा, 9 पॉइंट तक जो है दोनों प्रकार के सिंगरों के विषय में बात किया हूँ, जो हमारा अनुभव है। वैसे यह अनुभव डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो होने की वजह से, बीसीटी म्यूज़िक पे काम करने की वजह से कुछ चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करते हैं तो समझ में आता है कि भाई कौन सा सिंगर चलेगा, कौन सा सिंगर नहीं चलेगा, कौन से सिंगर में क्या कमी है, किस कमी की वजह से वो असफल हो गया, किस कमी की वजह से वो विफल हो गया, या किन खूबियों की वजह से यह सिंगर सफल हो रहा है। तो आज पहले हम बात करेंगे एक सफल सिंगर की जो खूबी होती है, एक सफल सिंगर के अंदर जो चीज़ें होती हैं उस पर हम बात करेंगे। पहले नंबर सिंगर की, जो सफल सिंगर की पहली खूबी होती है, गायकी पर अच्छी पकड़ होती है उनकी। एक अच्छा सिंगर जो सफल होता है भविष्य में, उसकी गायकी पर पहला नंबर अच्छा पकड़ होना चाहिए, और होता भी है जो अच्छे सिंगर होते हैं। दूसरा नंबर, गायकी के साथ साथ लगातार रियाज भी करते हैं। जो अच्छे सिंगर हैं वो गायकी भी करते हैं और साथ साथ में रियाज, कंटिन्यूटी उनका बना रहता है। रियाज कंपलसरी है गायकी में। अगर आप अच्छे गायक बनना चाहते हैं तो आपको रियाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा नंबर जो है, मार्केट के माहौल के साथ अपडेट रहना। जो सफल सिंगर होते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, किन चीज़ों पर पब्लिक ज़्यादा रिस्पांस दे रही है, किस पर पब्लिक का इसमें ध्यान है, कैसा कंटेंट लेकर जाएंगे, उस चीज़ को हमेशा एक सफल सिंगर टारगेट करता रहता है कि मार्केट के माहौल के साथ साथ अपडेट रहता है। चौथा नंबर है समय और मौके का इंतज़ार करना। बहुत से सिंगर हैं भूल जाते हैं बहुत कुछ चीज़ों को, लेकिन जो सफलता के जिनके लक्षण होते हैं, जो सिंगर सफल होना चाहते हैं, वो हमेशा जो है समय और मौके का इंतज़ार करते रहते हैं। जैसे सीजनली टाइप पे देखा जाए, जो सीज़न होते हैं उस सीज़न के हिसाब से सबसे अलग और छठा कंटेंट अपने गायकी के बल पर लेकर आते हैं। ये खूबी जो है सफल सिंगर की है। पाँचवा नंबर जो दोस्तों है, नया मैटर पर ज़्यादा फोकस करना। आपने देखा होगा पुराने गानों को बहुत से लोग कॉपी करके लेकर आते हैं, लेकिन उनका एक सीमित मार्केट दायरा होता है, क्योंकि जो पुराना मैटर हो गया उस पर इंटरटेन हो चुका लोगों को। हमेशा पब्लिक जो है नई चीज़ें खोजती है, और वही चीज़ जो एक सफल सिंगर बनता है भविष्य का, नए मैटर पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करता है। क्योंकि नया चीज़ जब जाता है तो एक नया मार्केट वैल्यू, एक नई जो है ऑडियंस उनको मिलती है। एक नया मार्केट वैल्यू, एक नया ऑडियंस, एक नया तजुर्बा, एक नया अनुभव। तो इससे क्या होता है कि सिंगरों का मनोबल बढ़ जाता है। तो जो सफल होने वाले सिंगर होते हैं वो खास करके नए मैटरों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि घिसे पिटे मैटरों पर। छठवां नंबर है दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना। जैसे आज के टाइम पर सोशल मीडिया हर घर में है, हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बूढ़ जवान औरत बहन बेटियों के पास भी मोबाइल है, तो सब अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक्टिव रहते हैं। तो जो अच्छे सिंगर होते हैं, जिनको भविष्य में वास्तव में कुछ करना है, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अपने आप को हमेशा एक बढ़िया सिंगर के तौर पर प्रेजेंट करते रहते हैं, लोगों के बीच में जाते रहते हैं। अगर 10 पोस्टर या 10 लाइव या 10 गाने आपके किसी ऑडियंस के पास बार बार गया और आपकी गायकी अच्छी है, तो पक्का वो आपका फैंस बन ही जाएगा। और जब आपके धीरे धीरे फैन बनेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो धीरे धीरे आपका कंटेंट भी वायरल होगा। किसी भी चैनल, किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ होगा, तो आपके ऑडियंस अगर होंगे, आपको चाहने वाले धीरे धीरे बन जाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आपके कंटेंट पर ऑडियंस रिटेंशन बढ़ने की वजह से कंटेंट वायरल हो जाता है। ये निशानी है एक सफल सिंगर की। दोस्तों 7वां जो है, लगातार मार्केट में बने रहना। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बहुत से सिंगर ऐसे हैं जो लगातार टाइम नहीं दे पाते हैं। कुछ ही समय में, कुछ ही 2, 4, 10, 20 कंटेंट या 1, 2 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर वो गायकी छोड़कर चले जाते हैं, वो विफल हो जाते हैं। लेकिन जो एक सफल सिंगर होता है वो लगातार लगा रहता है, मार्केट में बना रहता है, किसी भी तरीके से बना रहता है। परिस्थिति कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके पास जो गायन क्वालिटी है, गायन शैली जो है, उस पर
हावी होता है और उसको वो दबा नहीं सकता। किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से लोगों के बीच में बना रहे, परिस्थिति कुछ भी हो। इस चीज़ को मैंने नोट किया हूँ। जो सिंगर वास्तव में सफलता की ओर बढ़ता है, उसकी एक खूबी मैंने शुरू से ही पकड़ा है कि वो कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, कितना भी समस्या क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं वो अपना छाप छोड़ता रहता है। तो उसका कहना है कि मतलब उसको कहते हैं कि लगातार मार्केट में बना रहना। 8वां चीज़ दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, क्योंकि टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इस बात को नोट रखिएगा। स्टूडियो कंपनी व मैकिंग टीम से समन्वय बैठा कर रखना। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी के पीछे आप एकदम बेकार हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, या भरोसे के चक्कर में अपना सब कुछ गवा दो, ये नहीं कहते। कहते हैं समन्वय बैठाना, सबको बराबर में लेकर चलना। एक अच्छे सिंगर की ये क्वालिटी होती है कि स्टूडियो जहाँ पर वो रिकॉर्डिंग करता है या कंपनी से जहाँ से वो रिलीज़ करता है, मैकिंग वाले जो बनाने वाले हैं, जैसे वीडियो शूटिंग करने वाले एडिटर हो गए, डायरेक्टर हो गए, डिजिटल वाले हो गए, मेकअप मैन हो गए, मॉडल हो गए, मैकिंग के जितने भी लोग होते हैं, मतलब लोकगीतों की बात करता हूँ, मैकिंग वालों से अपने आप को इस तरीके से समन्वय बैठा कर रखता है, अपने आप से इस तरीके से तालमेल बैठा के रखता है कि हर किसी को उसका कंटेंट करने में मज़ा आता है। और जब किसी कंटेंट को करने में मज़ा आता है तो वो कंटेंट वास्तव में बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि सब के सब अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। अगर सब के सब अपना 100% देने की कोशिश करने लगे और आपके आवाज़ और गायकी में दम है, पक्का है कोई नहीं रोक सकता आपको स्टार बनने में या सफल होने में। और 9वां और सबसे महत्वपूर्ण विषय, दूरगामी सोच। दूरगामी सोच शब्दों का इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहुत से लोग बस बहुत ही कम चंद दिनों में ही या चंद सालों में ही सोचते हैं कि हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। सही है, मेहनत करिए, हो भी सकता है, लेकिन एक दूरगामी सोच रखना चाहिए, दूर की सोचनी चाहिए कि आज अगर हम इस परिस्थिति में हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, हमारा मैकिंग सेक्टर ऐसा है, हमारा काम करने का तौर तरीका ऐसा है, तो इसका जो रिजल्ट होगा भविष्य में हमें कैसा मिलेगा या भविष्य कैसा हमारा होगा। इन सब चीज़ों का एनालिसिस कर लेते हैं जिनके पास दूरगामी सोच होता है, जो माहौल को समझते हैं, मैटर को समझते हैं, समय को समझते हैं, क्रियान्वयन उसका करते हैं। हर एक चीज़ जब वो एक्सेप्ट हो जाता है, उनको समझ हो जाता है, वही चीज़ भविष्य में जो है उनको एक बेस दे देता है, एक बैलेंस दे देता है और भविष्य के स्टार बनते हैं। चलिए अब बात करेंगे असफल सिंगर का, क्योंकि 9 पॉइंट हमने इसमें सफल सिंगर में 9 पॉइंट हमने आपको बता दिया है। अब इसमें हम बात करेंगे आज फिर असफल सिंगर का, यानी कि सफल सिंगरों की खूबियों को आपने देखा, असफल सिंगर की खूबी अब हम बताते हैं कि आखिर वो असफल क्यों हो जाते हैं। भाई मेहनत कर रहे हैं, गायकी है, लेकिन असफल क्यों हो जाते हैं। सबसे बड़ी कमी पहली होती है कि गायकी की समझ ना होना। बहुत से सिंगर शौकिया आ जाते हैं, मतलब मन के भड़ास निकालने, या किसी को देख लिए कि स्टार है या गा रहा है, इतना फैन फॉलोइंग है, ये वो दुनियादारी देखने के बाद आ जाते हैं। गायकी की समझ नहीं रहती है, फिर भी गाना गाते हैं, कुछ पैसे बेकार करते हैं, तो वो असफल ही होंगे, सफलता उनको नसीब नहीं होगा। गारंटी के साथ बोल दो तो लिख के दे दूँ। दूसरा नंबर है, ये तो पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर है शौकिया सिंगर बनना। अभी हमने इस शब्दों का उपयोग किया हूँ, शौकिया। बहुत से लोग सिर्फ शौक की वजह से सिंगर बनने आ जाते हैं, और जब उनका शौक पूरा हो जाता है ऑटोमेटिक मार्केट से बाहर हो जाते हैं, चले जाते हैं, गायकी छोड़ देते हैं। उनका गायकी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। गायकी वही करने आते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिंगर नहीं होते हैं, कि भाई इतना फ़ैन फॉलोइंग होता है, इतना लाइमलाइट ज़िंदगी है, इतना लोग उनको जो है मान सम्मान देते हैं, इतना इतना दुनियादारी, बड़ा लंबा सपना देख लेते हैं, तो उनको शौक जग जाता है कि नहीं हमें भी सिंगर बनना चाहिए, गायकी करना चाहिए, तो वो भी आ जाते हैं। वो पक्का असफल होते हैं क्योंकि वो शौकिया होते हैं। जब उनका शौक पूरा हो जाता है, गायकी छोड़ के मार्केट से हट जाते हैं, उनको गायकी से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे लोगों का पैसा ही खराब होता है और कुछ नहीं होता है। गायकी पर कम, दिखावे पर ज़्यादा फोकस करना। जो असफल सिंगरों की कुछ खूबियाँ ऐसे भी होती हैं कि वो गायकी यानी कि अपने गाने बजाने पर कम ध्यान देते हैं, दिखावे पर, मतलब ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं। कई जगह वो फालतू में बताने लगेंगे कि हम सिंगर हैं, और वो लक्षण उनके पास होता नहीं है। दिखावे यानी कि शूट पे आएंगे, स्टूडियो में आएंगे, इतना हाव भाव में रहेंगे, इतना ताव में रहेंगे कि लोग उनसे वैसे ही परेशान हो जाते हैं। अरे भाई साहब, ये मार्केट है, इसमें एक से एक धुरंधर है। जब आप गाना गाने आते हो तो आपसे बढ़िया बढ़िया गायक बैठे रहते हैं स्टूडियो में, लेकिन बहुत से सिंगर ऐसे भी हैं कि वो वास्तव में साबित करने में बात जाते हैं, मतलब अपने गायकी के बल पे नहीं, सिर्फ दिखावे के बल पे, सिर्फ मन के दुनियादारी, जो कुछ आप शब्दों का उपयोग करना पड़ जाएगा अगर हम बढ़िया से व्याख्या करना चाहें, लेकिन हम नहीं करेंगे। ऐसे भी लोग आते हैं, वो सिंगर भविष्य में कभी
सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बहुत से सिंगर ऐसे आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि कम ही लोग आते हैं, क्योंकि हम उन्हें टिकने नहीं देते हैं, साइड में कर देते हैं। हम कहते हैं भैया जाओ अपना दुनियादारी करो, अपने हिसाब से अपना काम करो। ऐसे भी सिंगर होते हैं जो गायकी पर कम, दिखावे पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये तीसरा नंबर, इनके बस की बात नहीं है भविष्य में गायक बनने की। चौथा नंबर पे हम बात करेंगे, इनका टारगेट फिक्स नहीं होता है। ये कभी सिंगर बन जाएंगे, कभी राइटर बन जाएंगे, कभी डायरेक्टर बन जाएंगे, कभी मॉडल बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे, कभी प्रोड्यूसर बन जाएंगे, कभी कंपनी चलाने लगेंगे, कभी स्टूडियो खोल देंगे, कभी कुछ कर लेंगे। इनका एक फिक्स्ड टारगेट नहीं होता है। और जब फिक्स टारगेट नहीं होता है तो जो भी एक टारगेट को, यानी कि एक सब्जेक्ट को लेकर जो समय ये देते हैं, उस समय में कुछ इनको अचीव होता है, तब तक दूसरी शुरुआत कर देते हैं, उसके बाद तीसरी शुरुआत कर देते हैं, उसके बाद चौथी शुरुआत कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको वो समय जो है, जो उपयोग किए हैं जिस विषय को लेकर, उसका सही लाभ नहीं उठा पाते हैं। यानी कि वो टारगेट फिक्स नहीं कर पाने की वजह से भी मार खा जाते हैं और मार्केट से आउट हो जाते हैं। तब तक धीरे धीरे 2-4 साल निकला, फिर पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ गया, शादी विवाह हुआ, घर वालों ने कर दिया, बीवी बच्चे हो गए, जिम्मेदारी बढ़ गया, ऑटोमेटिक यहाँ से चले जाएंगे। रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत मजदूरी या जो भी उनके भविष्य में हो वो करके अपना काम करने लगेंगे, लेकिन गायक नहीं बन पाएंगे। यानी कि फिक्स टारगेट ना होना भी असफलता का एक कारण है। 5वां नंबर है दोस्तों, स्टार सिंगरों को देखकर गाना कॉपी करके स्टार बनने की सपने देखना। ये बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है इस समय। कोई भी नया सिंगर हम देखते हैं आता है तो वो बड़े बड़े स्टारों के हाई स्केल वाले गाने कॉपी करके ले आता है और उसको गा नहीं पाता। क्योंकि भाई जो सिंगर मजा हुआ सिंगर है और जिस स्केल में गाया है, उसको आप सोचते हो कि हिट गाना है और हम कॉपी कर लेंगे, गा लेंगे, हम भी हिट हो जाएंगे। कतई नहीं हो सकता। ये किसी पन्ने में नहीं लिखा है कि ये हो पाएगा। क्योंकि उस कंटेंट का जो लय, सुर, धुन, ताल होता है, जो इंटरटेन करने की जितनी भी साधनें होती हैं उस कंटेंट में, आदमी पहले ही यूज कर लिए होते हैं, तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। और आप हमेशा कॉपी करने की कोशिश करते रहेंगे उस सिंगर के स्केल, गायन शैली और जो उसके तौर तरीके हैं, और उसको आप कॉपी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो मजा हुआ सिंगर है, वायरल कंटेंट है, उस पर ना जाने कितने कंटेंट बन चुके हुए होते हैं। तो स्टार सिंगरों को देखकर गाना कॉपी करके स्टार बनने के सपने देखना बड़ा गलत चीज़ है। आप अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप को प्रेजेंट करिए, मार्केट में अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल मत करिए, हम यहाँ कट लगा देते हैं। 6वां नंबर जो है दोस्तों, अपने कमी को नज़रअंदाज करके दूसरे पर आरोप लगाना, ये बहुत बड़ी कमी है। हमारे पास बहुत से सिंगर आते हैं, वो अपनी कमियों पर फोकस नहीं करते हैं, अपने गायकी पर मेहनत नहीं करते हैं, अपने आप में नहीं देखते हैं, मतलब अपने अंदर झांक के, अपने दिल के अंदर या अपने मनोभाव के अंदर झांक के नहीं देखते कि आखिर हमसे कमी कहाँ हो रही है। जो सिंगर लगातार 5 साल 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा है, जो कलाकार या जो माइकिंग वाला, उसके पास एक अलग का अनुभव होगा, और आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास एक अलग का अनुभव होगा। तो सलाह लो लोगों से, ना कि उनकी जो है अपनी कमियों को नज़रअंदाज करके आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाओ। अगर आप में कमी है, कोई सामने वाला बताता है, तो उस पर मनन मंथन करो, विचार करो, विमर्श करो, मेहनत करो, तभी कुछ होगा। कोई आपकी कमी पर अगर फोकस कर रहा है तो आप उससे लड़ जाओ, या अपनी कमियों को ना फोकस करके उसी के ऊपर उंगली उठाने लगो, ये गलत होता है। और असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है, आप माने या ना माने, गारंटी के साथ लिख के दे देता हूँ। 7वां नंबर जो है, अनुभवी लोगों से ओवर स्मार्ट बनना। जैसे जो बात हमने इस 6ठे वाले में कहा है, वो भी 7वें नंबर पे भी लागू होता है कि जो अनुभवी लोग होते हैं वो स्थिर होते हैं, धीर होते हैं, गंभीर होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। लेकिन जो नए नए लोग होते हैं या जो थोड़ा एटीट्यूड वाले होते हैं, जो जिनका असफलता में सबसे बड़ा हाथ होता है, उनके एटीट्यूड, ओवर स्मार्ट बनना, एक अनुभवी लोगों के साथ सम्मान से बात ना करना, या अनुभवी लोगों के सम्मान पूर्वक उनके साथ हाव भाव न रखना, या उनसे कुछ चीज़ें अचीव ना कर पाना। यानी कि ओवर स्मार्ट के चक्कर में जो धीर गंभीर और सरल स्वभाव के लोग होते हैं, वो ऑटोमेटिक उनको साइड में कर देते हैं कि भाई जा, तू जैसी मर्जी वैसी कर, जा डूब के मर जा या पैसे डुबा दे, हमसे कोई लेना देना नहीं। अक्सर होता है नए सिंगरों के साथ ऐसा, जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में करते हैं, लोग उनको इग्नोर कर दिया करते हैं कि भाई जा यार, तू ही जो सब कुछ है दुनियादारी कर ले। तो ये बहुत बड़ी कमी होती है असफल सिंगरों की। ओवर स्मार्ट ना बनिए, अनुभवी लोगों से प्यार से बर्ताव करें और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपका फ़ायदा होगा। चलते हैं 8वें नंबर पे। 8वां नंबर है, कुछ ही समय में गायकी छोड़ देना। ये बहुत बड़ी समस्या है। जब लोगों को समझ में आने लगता है कि गायकी क्या चीज़ है, तब तक वो
छोड़ने का प्लान कर चुके होते हैं, क्योंकि उनको गायक तो बनना है नहीं। असफलता का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जब वो अपने आप को समझने लगते हैं, यानी कि सिस्टम को समझने लगते हैं, अपने आप को ये समझने लगते हैं कि हमारे पास आखिर है क्या, किन खूबियों को लेकर हम आए थे, लेकिन वर्जिनल चीज़ हमारे पास क्या है, कैसे मार्केट में जाना चाहिए, तब तक उनके मनोबल जो होते हैं टूट जाते हैं और वो धीरे धीरे मार्केट से आउट हो जाते हैं। आप मार्केट मत छोड़िए। अगर आपके अंदर आपकी कमियों की परख हो गई, पकड़ हो गई, तो आप कंटिन्यू चलने की कोशिश करिए। कोई भी परिस्थिति आए, जैसे सफल सिंगर करता है वैसे असफल सिंगरों को भी करना चाहिए, तो सफलता मिल जाएगी। बहुत कमियां हों, लेकिन अगर आपकी कंटिन्यूटी बनी रह गई, आप लगातार जो है गायकी पकड़े रह गए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन आपको कुछ ना कुछ जरूर रिजल्ट मिलेगा। ये गारंटी है, लिख के दे सकता हूँ मैं। इसमें आपको सफलता मिल जाएगी अगर आप कंटिन्यू लगे रहते हैं, समय देते रहते हैं। तो 9वां नंबर है दोस्तों, दृढ़ निश्चय ना होना। दृढ़ निश्चयी ना होना बहुत बड़ी समस्या है। आप अपना टारगेट फिक्स कर ही नहीं सकते हो अगर आपके पास दृढ़ निश्चय नहीं है, क्योंकि कुछ ही समय में आप आउट हो जाओगे। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं हमें ये करना है, तो दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है कि जो आपको रोक सके कि आप सिंगर नहीं बन सकते या आप इस काम को नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही कमी जो है खास करके नए सिंगरों के पास होता है। वो दृढ़ निश्चय ही नहीं होते हैं, दृढ़ निश्चय कर ही नहीं सकते वो, क्योंकि उनके पास बहुत ढेर सारी कमियां हैं, जिनका सीधा से सीधा रिजल्ट यही निकलता है कि ऑटोमेटिक आखिरी में वो मार्केट छोड़कर दूर ही चले जाएंगे, भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो कुछ चीज़ों को नोट करके रखिएगा। असफल सिंगर निराश भी मत होइएगा। बहुत से चांस हैं आपके पास, जैसे कुछ ही समय में गायकी छोड़ देना। आप गायकी मत छोड़िए, कोई भी परिस्थिति आए काम करते रहिए, दृढ़ निश्चयी बने, दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि कोई भी परिस्थिति आएगा, कुछ भी हो जाएगा, हम गायकी नहीं छोड़ेंगे, हम अचीव करके रहेंगे। अनुभवी लोगों के साथ उठिए, बैठिए, उनसे राय मशवरा करिए। अपने आप को ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए, ना ऐसा कुछ करिए कि सामने वाले को बुरा लगे। उनसे सीखिए, बहुत कुछ चीज़ें हैं, अगर आप सुधार कर लोगे तो भविष्य के स्टार बन सकते हो। कोई मोहर नहीं लगा है कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको सुधार करना होगा। उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ें हमने आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बताने की कोशिश की है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर सही है वीडियो तो कमेंट करके बताइए। कोई भी मन में सस्पेंस या कोई भी सवाल है तो कमेंट करके बताइए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।